स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो पिछला वीडियो था उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट डी ब्लॉक प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। वो था चुंबकीय गुणधर्म। चुंबकीय गुणधर्म के बाद में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट गुणधर्म है वो है रंगीन विलयन और यौगिक। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने भी संक्रमण तत्व हैं उनके विलयन रंगीन होते हैं और उनके जो यौगिक होते हैं वो भी रंगीन होते हैं, और उसका लिए जो उत्तरदायी है वो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का होना। तो जिस तरह से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय गुणधर्म पैदा करते हैं उसी तरह से रंग भी वो दिखाते हैं। तो जितने भी इसके संक्रमण तत्वों के यौगिक होंगे, संकुल होंगे, आयन होंगे, उन सभी के विलयन और ठोस जो है वो रंगीन दिखाई देते हैं। और उसका कारण ये है कि ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, और ऐसा करने के लिए वो दृश्य प्रकाश का उपयोग करते हैं। जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रा है उसके अंदर जो दृश्य क्षेत्र है उसका ये उपयोग करते हैं, इसलिए हमें ये रंगीन दिखाई देते हैं। जबकि एस और पी ब्लॉक तत्वों में कोई कलर नहीं होता। तो संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक होते हैं, और उसका कारण ये है कि उनके अंदर जो एक्साइटेशन होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का वो दृश्य क्षेत्र की ऊर्जा से होता है। यानी 4000 टू 8000 एंगस्ट्रॉम की जो क्षेत्र है जो कि दृश्य क्षेत्र कहलाता है, उसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसे हमारी आंखें देख सकती है, और इसी वजह से वो हमको रंगीन नज़र आते हैं। जिस रंग का अवशोषण होता है उसके संगत रंग का वो नज़र आता है। और संक्रमण तत्वों के अंदर अपूर्ण डी कक्षक होते हैं और वो स्थायित्व प्रदान प्राप्त करना चाहते हैं। और जब कभी भी लीगेंड आते हैं तो लीगेंड क्या करते हैं, उसको जो 5 डी कक्षक है उनको विपाटित कर देते हैं, और विपाटित करने से T2G और EG दो अलग अलग तरह के कक्षक हम मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन T2G से EG में जाता है। T2G की एनर्जी कम होती है, EG की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, और इस एक्साइटेशन के लिए वो दृश्य प्रकाश का उपयोग करता है। और जिस रंग के दृश्य प्रकाश का वो उपयोग होता है उसके संगत कलर का वो हमको दिखाई देने लग जाता है। तो श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलके बना होता है, और उसके जो रंग हैं अलग अलग, उनकी अलग अलग तरंगधैर्य होती है, और इसीलिए हमें अलग अलग रंग के ये नज़र आते हैं। तो प्रकाशीय क्षेत्र अगर नैनोमीटर में लिखा जाए तो 400 टू 7000 नैनोमीटर। और वे ही पदार्थ रंगीन नज़र आएंगे जिनमें इलेक्ट्रॉनों का उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण हुआ है, यानी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हुआ है। तो ये ट्रांजिशन जो है वो आपको रंग देता है। कभी कभी पराबैंगनी प्रकाश का भी अवशोषण हो जाता है, और पराबैंगनी में ज़्यादा एनर्जी होती है, लेकिन पराबैंगनी विकिरण हमारी आंखें देख नहीं सकती है, तो वो फिर कलरलेस नजर आएंगे अपन को। केवल वे ही संक्रमण जो कि दृश्य प्रकाश के द्वारा संभव हुए हैं वो ही हमें दिखाई देंगे। अब यहाँ पर हमें कई सारे सिलेक्शन नियम, जैसे सबसे पहला है चक्रण निषिद्ध संक्रमण। ये क्या संक्रमण है? स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन का मतलब ये हुआ कि यदि संक्रमण से आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित हो जाती है तो वो संक्रमण निषिद्ध हो जाते हैं। मतलब संक्रमण ऐसा होना चाहिए जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही रहे। अगर वो चेंज हो गई इसका मतलब वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन जो है उसको ज़्यादा एनर्जी मिल गई, उससे वो अनपेयर हो गया, और अनपेयर होने से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब कभी भी ट्रांजिशन होगा तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या वही रहेगी। दूसरा लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल ये कहता है कि वे संक्रमण जिनमें समान n व l क्वांटम संख्या वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण हो सामान्य परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनों हेतु निषिद्ध होते हैं। यानी जो संक्रमण होगा वो एक n से दूसरे n में होगा, एक एनर्जी लेवल से, एक मेन एनर्जी लेवल से दूसरे मेन एनर्जी लेवल में, यानी 2 से 3 में जाना चाहिए। 2 से 2 में जा रहा है तो वो अलाउड नहीं है, तो 2 से 3 में जाएगा या 3 से 2 में आएगा, इस तरह से। तो जो भी उसके अंदर संक्रमण होगा उसमें n और l जो है वो सेम नहीं होने चाहिए। तो अगर इस तरह से हम देखें तो डी डी ट्रांजिशन मस्ट बी नॉट लेपोर्टे चेन नियम के विरुद्ध है, क्योंकि डी के अंदर एल का मान 2 है, दूसरे डी के अंदर भी एल का मान 2 है।
तो अगर L का मान 2 है और आपस में ही उनके अंदर ट्रांजिशन हो रहा है तो इसका मतलब वो लेपोर्टे चेन नियम के विरुद्ध है। तो डी ट्रांजिशन इज अगेंस्ट द लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। अब हमें एक और चीज़ के ये दो ट्रांजिशन जो हैं वो फॉरबिडन है, लेकिन ये अलाउड हो जाते हैं। ये अलाउड कब हो जाते हैं? जब संक्रमण धातु आयन किसी लीगेंड से मिलकर ऐसा संकुल बना लेता है जिसमें संकुल के अंदर सममिति केंद्र हो, यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। तो अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो जो अभी तक फॉरबिडन थे वो भी अलाउड हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, चतुष्फल की संकुल में केंद्रीय संक्रमण धातु आयन डी व पी कक्षक परस्पर संकृत हो जाते हैं। ये संकृत कक्षक भिन्न होने के कारण अब इनके इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण संभव हो जाता है और ये निषिद्ध नहीं रहता है। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है चतुष्फल की संकुल में, तो वहाँ पर जो फॉरबिडन है वो भी अलाउड हो जाएगा। संकुल यदि आपका जो संकुल है वो अष्टफलकी है, अर्थात जिसमें सममिति केंद्र उपस्थित नहीं है, तो डी और पी कक्षकों का सीधा संकरण संभव नहीं है। तो चतुष्फलकी जो संकरण है या संकुल हैं उनके अंदर तो जो फॉरबिडन है वो अलाउड हो जाते हैं, लेकिन अष्टफलकी में ऐसा संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो जहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है वे ही जो है फॉरबिडन को अलाउड कर सकते हैं। फिर ये एग्जाम्पल और दे रखा है कि यदि यह संक्रमण पहले वाले संक्रमण की तुलना में अनुदेय नहीं होता, कारण चतुष्फलकीय संकुल उदाहरण COCl3 गहरे नीले रंग का होता है, जबकि अष्टफलकीय संकुल जो है वो हल्के गुलाबी रंग का होता है। तो ये स्पष्ट बता रहा है कि चूंकि चतुष्फलकीय संकुल अलाउड हो गया है तो इसलिए गहरे कलर का है, और ये जो अष्टफलकीय संकुल है यहाँ पर जो संक्रमण है वो अलाउड नहीं है, फॉरबिडन है, इसलिए उसका रंग जो है वो हल्का है। तो ये एक्सप्लेन वाई वाले क्वेश्चन में आ सकता है क्वेश्चन कि COCl4 जो है वो गहरे नीले रंग का है, जबकि COH2 हेक्सा एक्वो जो कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का वो जो है वो हल्का गुलाबी है। तो उसका कारण ये है कि ये चतुष्फलकीय संकुल है और ये अष्टफलकीय संकुल है। चतुष्फलकीय संकुल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होने से जो भी फॉरबिडन ट्रांजिशन थे वो अलाउड हो जाते हैं, इसलिए रंग गहरा हो जाता है, जबकि CO हेक्सा एक्वा आयन के अंदर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती। सेंटर ऑफ सिमेट्री होने से फॉरबिडन वाले जो ट्रांजिशन हैं वो अलाउड नहीं हो पाते हैं, और जब अलाउड नहीं हो पाते हैं तो वो रंग हल्के कलर का नज़र आता है। इसी तरह से कई बार ऐसा भी पाया गया कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उनमें नहीं है, n का मान 0 है, फिर भी उसके अंदर जो है रंग होता है। संक्रमण तत्व जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है वो भी कलर्ड नज़र आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे एग्जांपल, स्कैंडियम 3+ आयन, टाइटेनियम 4+ आयन, कॉपर प्लस आयन, जिंक 2+ आयन, ये सब रंगीन है, लेकिन क्योंकि इनके अंदर D0 D10 है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि जो उदाहरण टाइटेनियम 3+, टाइटेनियम वेनेडियम 3+, क्रोमियम 3+ आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण रंगीन नज़र आते हैं। लेकिन कुछ में ऐसा नहीं होता है तो भी वो जो है अपन को कलर आते हैं। तो उसके लिए दो तरह के जो है रीज़न है। पहला है DD संक्रमण। DD संक्रमण क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी डी कक्षक हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, और जब मेटल के अंदर जो डी कक्षक हैं वो हमेशा एक ही एनर्जी के रहते हैं, उसको अपन बोलते हैं डी जनरेट। तो डी जनरेट मतलब ऑफ समान सेम एनर्जी। लेकिन जैसे ही इस मेटल आयन के आसपास लिगेंड आते हैं तो ये जो लिगेंड हैं वो उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। तो ये जो डायग्राम ये शो कर रहा है कि किस तरह से लिगेंड आया, लिगेंड आने से मेटल के जो डी कक्षक है उनकी एनर्जी बढ़ गई। और ज़्यादा जब समीप लाया जाता है लिगेंडों को तो वो लिगेंड क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन दे विल ये क्या कह सकते हैं अपन इसको, विपाटित कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। तो जो डी जनरेट थे वो अब डी जनरेट नहीं रह के स्प्लिट हो जाते हैं, और स्प्लिट होने से हमें दो प्रकार के संकृत कक्षक, दो प्रकार के डी कक्षक प्राप्त होते हैं। पहला T2G जो कि DXY DYZ और DZX है, और दूसरा DX2 Y2 और DZ2 जो कि EG कहलाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो अक्षों पर होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों के बीच होता है। तो जब कभी भी लिगेंड आते हैं तो अक्षों के सारे आते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा प्रतिकर्षित करते हैं, इनकी एनर्जी को बढ़ा देते हैं। ये चूँकि अक्षों के बीच में स्थित हैं तो इन पर लिगेंडों का ज़्यादा प्रभाव नहीं होता, इसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो दिस इज़ वाई द स्प्लिटिंग टेक प्लेस।
और स्प्लिटिंग जब होती है तो इन दोनों के बीच की जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको अपन डेल्टा ओ बोलते हैं, एंड डेल्टा ओ का मान जो है वो 10 DQ के बराबर होता है। तो डेल्टा ओ यानी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। लेकिन जब कभी भी आपकी सममिति जो आपका जो लिगेंड है वो टेट्राहेड्रल शेप में आता है तो टेट्राहेड्रल में उल्टा हो जाता है, वहाँ पर Eg जो है वो तो नीचे चले जाते हैं और T2G ऊपर चले जाते हैं। लेकिन जो स्प्लिटिंग है उसका जो मान है वो डेल्टा टी वो हमेशा 10 DQ के बराबर ही रहेगा। तो इस तरह से डी संक्रमण के कारण जब इलेक्ट्रॉन Eg से T2G से Eg में जाता है या Eg से T2G में जाता है तो वो दृश्य प्रकाश का अवशोषण करता है, और दृश्य प्रकाश का अवशोषण करने से वो रंगीन नज़र आता है। उसका एग्जाम्पल मैंने बता रखा है, या टाइटेनियम हेक्सा एक्वा आयन का। और टाइटेनियम हेक्सा एक्वा आयन के अंदर जो एकमात्र अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो T2G से Eg में जाता है तो 500 नैनोमीटर के प्रकाश का अवशोषण करता है। जब 500 नैनोमीटर प्रकाश जो कि हरे रंग का होता है उसका अवशोषण होता है तो उसका संगत कलर नीला होता है, इसलिए टाइटेनियम हेक्सा एक्वा आयन का जो विलयन है वो हमेशा नीले रंग का दिखता है, गहरे बैंगनी कलर का दिखता है। तो उसका कारण क्या हुआ कि जो हेक्सा एक्वा आयन है यानी ऑक्टा 6 जब H2O यानी 6 लिगेंड आ रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल उसके अंदर स्प्लिटिंग होगी। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में T2G लोअर एनर्जी के होंगे, Eg हायर एनर्जी के होंगे। तो जो टाइटेनियम का एकमात्र अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो जो है T2G से Eg में जाएगा, और ऐसा करने के लिए वो दृश्य क्षेत्र का जो प्रकाश है उसका उपयोग करेगा, और जो कि हरे रंग का होता है 500 नैनोमीटर का, और उसके संगत कलर यानी नीला दिखाई हमको देता है। तो ये जो टेबल है ये आपको बता रही है कि किस किस जो ट्रांजिशन मेटल आयन है उसके अंदर कितने कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो कौन से रंग को अवशोषित करता है और किस रंग का वो उसके संगत कलर का वो दिखाई देता है। जैसे पीले का संगत कलर हो गया नीला, गहरे बैंगनी का हरा, पीला हरा का बैंगनी। तो इस तरह से जो एब्जॉर्ब्ड कलर है वो अलग होता है, लेकिन जो दिखाई देता है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो बिल्कुल अलग होता है। एक और तरह का जो ट्रांजिशन है जिस जो रंग के लिए उत्तरदायी है वो कंसेप्ट जो मैं बता रहा था कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी जो कलर नज़र आते हैं। जैसे एग्जांपल है टाइटेनियम 4+, वेनेडियम 5+, क्रोमियम 6+, मैग्नीशियम 7+। इन सभी के अंदर टाइटेनियम 4+ के अंदर D0 विन्यास है, वेनेडियम 5+ में 0 विन्यास है, क्रोमियम 6+ में और Mn 7+, इन सभी के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कलरलेस होने चाहिए, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जिंक 2+ आयन, कॉपर प्लस आयन जो है वो रंगीन है बिकॉज ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी यही कंसेप्ट लागू होना चाहिए। लेकिन ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड्स हैं या आयन्स हैं टाइटेनियम 4+, वेनेडियम 5+, क्रोमियम 6+ एंड मैग्नीज 7+, ये D0 विन्यास के बावजूद भी बहुत गहरे कलर को दर्शाते हैं, और इसके लिए जो उत्तरदायी है वो जो फिनोमिना है वो कहलाता है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के कारण ये जो वेनेडियम +5 है वो नारंगी पीला, क्रोमियम 6+ जो है वो नारंगी, और मैग्नीज +7 जो है वो गहरा बैंगनी रंग का नजर आता है। तो आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा होता क्या है? तो आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होगा, यह यहाँ संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का एक आणविक कक्षक दूसरे आणविक कक्षकों में स्थानांतरित होता है। अब ये जो एक आणविक कक्षक है वो तो है किसका? लिगेंड का, और जो दूसरा आणविक कक्षक है वो है धातु का। यानी धातु और लिगेंड के आणविक कक्षकों में जो है ट्रांजिशन हो रहा है, और इस ट्रांजिशन की वजह से ही वो कलर नजर आता है। तो संकुल में उपस्थित धातु आयन तथा लिगेंड अणुओं या आयनों के आणविक कक्षकों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण संभव है, और इस संक्रमण हेतु दृश्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, और इसीलिए डी संक्रमण से भी ज़्यादा जो रंग है वो हमें आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा में नजर आता है। तो आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा एक आणविक ट्रांजिशन के आणविक संकरण के कारण हो रहा है, और वह आणविक संकरण किसके बीच में हो रहा है? लिगेंड का आणविक कक्षक और धातु का आणविक कक्षक, और इसीलिए ये ज़्यादा गहरे कलर के नज़र आते हैं। तो वे संकुल जिनमें केंद्रीय धनायन का विन्यास D0 नहीं है, अर्थात जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, वे भी आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा दर्शा सकते हैं, कि जरूर नहीं है कि D0 वाले ही दर्शाए। और उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है निकल हेक्सा एक्वा आयन, मैग्नीज हेक्सा एक्वा आयन।
ये भी जो है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा को दर्शाते हैं। इस तरह से जिंक टेट्रा एक्वा आयन जो है वो रंगीन होता है। उसका तो रीज़न सबको पता है, क्योंकि इसमें D10 विन्यास है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसलिए वो वाइट कलर के नज़र आएंगे। तो जिंक के जितने भी संकुल होते हैं वो सफ़ेद कलर के होते हैं, और उसका रीज़न है एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अब अपन आ जाते हैं कि जब संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक दे सकते हैं तो S और P ब्लॉक तत्व ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो इसका रीज़न वही है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन S और P जो ब्लॉक तत्व हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए UV प्रकाश की आवश्यकता होती है, और UV प्रकाश हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। इसीलिए जिंक सल्फेट, टाइटेनियम ऑक्साइड सफ़ेद कलर के होंगे, और जितने भी S और P ब्लॉक तत्व हैं वो भी सफ़ेद या रंगहीन होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि किस कलर का, किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का उपयोग किया जा रहा है। अगर वो दृश्य क्षेत्र में हो रहा है तो हमको रंगीन नज़र आएंगे, अगर वो दृश्य क्षेत्र में नहीं है तो रंगहीन नज़र आएंगे। इसी तरह से विपाटन ऊर्जा किस किस पर निर्भर करती है, इस पर आधे नंबर का क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। तो आपको बताना पड़ेगा विपाटन ऊर्जा का मान जो है वो तरंग दैर्ध्य का मान जो है बढ़ने से तरंग दैर्ध्य का मान घटता है, जिससे लाल रंग से बैंगनी रंग हो जाता है। और विपाटन ऊर्जा डेल्टा का मान डी कक्षक की उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लिगेंडों की सामर्थ्य, संकुलों की ज्यामिति पर निर्भर करता है। तो डेल्टा विपाटन ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये विपाटन ऊर्जा डेल्टा यानी स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किस बात पर निर्भर करती है, तो आपको ये बताना है किसके पर निर्भर करेगी। एक तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, फिर लिगेंड की सामर्थ्य पर कि लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है, और क्या ज्योमेट्री है उस संकुल की। जैसे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो विपाटन ज़्यादा होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो उसका आधा ही विपाटन होता है। तो इस तरह से डेल्टा जो है वो बहुत की फैक्टर है रंग के निर्धारण के लिए। तो आज जो हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा वो था रंग के बारे में, और रंग भी टोटली डिपेंडेंट है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर। जिस तरह से चुंबकीय गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करते हैं, उसी तरह से रंग भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। तो इस पर भी बड़ा क्वेश्चन बनता है, और दोनों चुंबकीय गुण और रंग पे मिला के 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक में मैं आज इतना ही पढ़ाऊँगा आपको।